सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैप्टर स्टैंडर्ड 5 चैप्टर नंबर 1 लास्ट। उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक बार देखते हैं। लास्ट चैप्टर में लास्ट पीरियड में हमने क्या देखा था? फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट। आप जहाँ पर हैं वहाँ से आपके ईस्ट साइड में क्या आपको इंटरेस्टिंग थिंग्स दिखता है, वेस्ट साइड में आपके क्या है, ऐसी दो चीज़ों के नाम बताने हैं। फाइंड आउट। ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे, ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्शन को बताना था कि आपके आसपास के डायरेक्शन में क्या क्या है। उसके बाद का टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट ए कैच। Out on the sea, fishermen locate the place where the hawk and the find good catch or fish. There they spread their nets. They will have to wait for many hours for the fish that come to their nets. Look at the different type of the boats. Some boats have motors and go further into sea. Since they go far out, they can catch more fish. These boats travels faster at the speed of about 20 kilometer in 1 hour. कैच ए फिश। मालूम ना, मछलियाँ मार्केट में बहुत सारे लोग, कुछ लोग अपनी फूड में फ़िश का यूज़ करते हैं। तो फ़िश ऐसे मार्केट में इसलिए बेची जाती है। तो क्या कौन फ़िश कौन पकड़ता है? फिशरमैन। तो फिशरमैन जो हैं वो सी में, रिवर्स में जाते हैं, वहाँ से फ़िश पकड़ते हैं। सबसे ज़्यादा फ़िश कैचिंग जो होती है वो सी में होती है। तो फिशरमैन जहाँ पर भी उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी मछली पकड़ी जा सकती है, तो वहाँ पे वो जाते हैं और वहाँ पे अपना नेट जो है स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं और कई घंटों तक वेट करते हैं और उसके बाद में फिर वो नेट को पकड़ लेते हैं और उसमें फिर बहुत सारे फिश पकड़ के लेके आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक अलग टाइप की बोट है। लास्ट पीरियड में हमने एक्सप्लेन किया था कि जो 2 लॉग्स जो होता है उसकी भी बोट बनती है। कुछ अलग अलग टाइप की बोट होती है, जिनमें कुछ बोट जिनके पीछे मोटर लगी रहती है, ताकि वो सी जो होता है ना, उसमें बहुत दूर तक डीपली दूर तक अंदर जा सकें। और इसलिए ताकि वो ज़्यादा फिश पकड़ सकें, क्योंकि किनारे पे तो फिश कम होगी, तो दूर तेज़ी से जा सके, इसलिए वो मोटर वाले स्पीड बोट का यूज़ करते हैं। और कुछ मोटर बोट्स जो ट्रैवल तेज़ी से करते हैं, उनकी स्पीड कितनी होती है? लगभग 20 किलोमीटर इन 1 आवर। आप सपोज करो कि यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसके आंसर राइट करके मुझे होमवर्क में देने हैं। ओके, हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? आप जो हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स। 1 आवर में कितना जा रहा है? 20 किलोमीटर। तो हाफ आवर में कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। अगर आप काउंट करते हो तो 3 आवर में कितना हो जाएगा? तो 20 मल्टी 3.5 इज इक्वल टू 25 से 100, 10 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 23 से 60 और ये 70। तो यहाँ पर 70 पॉइंट, यानी 70 ये नंबर से ना, ये 70 किलोमीटर जाएगा। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 3.5 आवर में कितना मोटर बोट कवर करेगी डिस्टेंस? 70 किलोमीटर। ओके, ये 70 किलोमीटर। अब आते हैं हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर अगर करना है ना, तो हम क्या करेंगे? ये 85 लिखेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे 20 से। तो डिवाइड करने आता है ना, तो आंसर क्या आएगा? तो 20 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे? तो 80 से ज़्यादा, मतलब 85 से ज़्यादा नहीं होगा तो 4 टाइम। फिर भी रिमेनिंग कितना बचेगा? 5। फिर पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 22 जा 40 और रिमेनिंग 10 यानी यहाँ पे 40। तो इस तरह से आपका ये दोनों आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
देखो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वाटर बोट दिया हुआ है। मोटर बोट यहाँ पर पिक्चर्स दी हो ना, मोटर बोट में कैसे फिश बहुत सारी पकड़ी जाती है। ये देखो लॉन्ग बोट, कई बार होस बिग मशीन बोट भी आती है, ट्रैवलर बोट जिसको कहते हैं, लॉन्ग टेल बोट दिया हुआ है। But the fishermen are now very worried. There are some very big machine boats traveler in the business. They go to pour out and they put their big nets deep in the sea. This way they collect the whole of the lot of the sea, leaving very few near in the seashore. They have also stay out on the sea for the many days. मतलब ये जो बिग मशीन बोट जो हम देख रहे हैं ना, ये बिग मशीन बोट जिसको ट्रैवलर कहते हैं। क्यों ट्रैवलर कहते हैं? क्योंकि ये जो फिशरमैन्स जो होते हैं ना, बहुत बार कई बार ये सी में बहुत फार तक जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, और उसमें क्यों जाते हैं? ताकि ज़्यादा फिश पकड़ सके, ज़्यादा फिश कैच कर सके। तो इसके लिए कई बार वो कई दिनों तक उसमें सी में ट्रैवल करते हैं। तो जब सी में ट्रैवल करते हैं तो ये इसमें पूरा घर जैसा बना रहता है, वहाँ पे वो लोग उसमें रुक जाते हैं कई दिनों तक के लिए। तो अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। ये जो बिग मशीन बोट जो होती है वो बहुत छोटे छोटे बेबी फिश भी पकड़ती है, विच हैव नॉट ग्रो अप, जो अभी बड़ी नहीं होती है। यानी फिश एकदम छोटी छोटी रहती है, जो अभी बड़ी नहीं हुई रहती है, उसको कहते हैं बेबी फिश। इसको भी ये कैच कर लेते हैं। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इनटू द सी। जो छोटी फिश वाले, छोटे बोट वाले जो फिशरमैन होते हैं, वो उनके नेट इतने बड़े, वो उसके होल इतने बड़े रखते हैं कि ताकि छोटी बेबी फिश जो होती ना, उसमें आए भी तो उसके होल में से निकल जाए। बट दे चूज ए नेट साइज सच इज द वॉट दे ग्रो अप फिश एंड कॉड। और ताकि वो नेट की साइज जो ऐसे ही चूज करते हैं ताकि बोट जो उसके अंदर बड़ी फिश ही कैच करे। For hundreds of years, fishermen have carried the fish, sea and its species and fish only a little eat and sell. They say that it travels, catch thousands of kilograms of fish every day. There will be no fish left in the sea. कई सालों से ये जो बड़ी बड़ी ट्रैवलर होता है ना, इसमें बहुत सालों से ऐसे ही ये छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं। छोटी जो स्मॉल बोट्स होती है वो, उसमें जो फिशरमैन जाते हैं वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो बड़े फिशरमैन होते हैं वो बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं, और ट्रैवलर के अंदर छोटी मछलियों को भी पकड़ के क्या करते हैं वो लोग, ऐसे खाते हैं, बेचते हैं। तो आप सोचो इतने कई किलोग्राम्स, 1000 kilograms ऑफ फिश दे कैन कैच एवरी डे। बट अगर इसी तरह से ऐसे बहुत सारी फिश कैच करते जाएंगे तो क्या होगा, सी में फीस बचेगी नहीं, और नहीं बचेगी तो क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ये बताना है, ये एक रिपोर्ट करनी है। राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिश इन आवर रिवर्स एंड द सीज। तो ये जो फिश जो है, अगर इसी तरह से पकड़ी जा रही है रिवर्स और सी में, तो ये फिश अपने आप में क्या डेंजर फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट अपने हिसाब से, अपने मन से बना के लिखना है, 5 लाइन्स का। नया टॉपिक, इन वन ट्रिप। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हम देंगे। इन वन ट्रिप द लॉन्ग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश, बट अदर टाइप ऑफ द बोट ब्रिंग ए बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। द टेबल इज ऑल्सो शोइंग द स्पीड ऑफ द ईच टाइप ऑफ द बोट, which is how far each boat goes in the hour. Look at the table and calculate about how much fish in all will each type of the boat bring in the 7 trips. About how far can motor boat go in the 6 hours. If a long tail boat has to travel 60 km for 60 km, how long will it take back? 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ द बोट ब्रिंग 7 trips। ये जितनी भी टाइप की बोट दी हुई है, एक तो लॉग बोट दिया हुआ है, लॉन्ग टेल बोट दिया हुआ है, मोटर बोट दिया हुआ है, मशीन बोट दिया हुआ है। ये सभी की सभी मशीन, इनका फिर इनमें ट्रिप में कितने किलोग्राम फिश पकड़ते हैं, कैच करते हैं, वो दिया हुआ है, इनकी स्पीड दी हुई है। और 3 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस में हैं
कि हर टाइप की जो बोट है, ये 4 टाइप है ना, 4 टाइप की बोट 7 ट्रिप लगाए तो वे कितना फिश कलेक्ट करेंगे, अबाउट हाउ मच। तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे कैच फिश जो दिया है इसमें 7 का मल्टी कर देने का है। तो यहाँ पर ऐसा ही 7 का मल्टी इसमें करना है, ऐसे ही 7 का मल्टी इसमें करना है, और ऐसे ही 7 का मल्टी इसमें करना है। तो इस तरह से आपको आ जाएगा। तो आपको आंसर मुझे होमवर्क में करके देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन द 6 आवर्स। 1 आवर्स में जाता है ये। स्पीड ऑफ द बोट फॉर द स्पीड ऑफ द बोट हाउ फार इट गोज इन 1 आवर। 1 आवर में दिया हुआ है, आपको कितने आवर्स में पूछा हुआ है, 6 आवर्स में। सो अगेन आपको यहाँ पे मल्टी करना है, 6, ये इसमें भी 6, इसमें भी 6 का मल्टी और इसमें भी 6 का मल्टी, और जो आंसर आएगा वो ऐसे टेबल बना के आपको होमवर्क में ग्रुप में वो जो दिया हुआ ना तेजेंद्र का ग्रुप, उसमें डालना है। एंड 6 क्वेश्चन, इफ ए लॉन्ग टेल बोट टू ट्रैवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अब लॉन्ग टेल बोट की बात करें तो लॉन्ग टेल बोट कहाँ है, सेकेंड नंबर लॉन्ग टेल बोट। और यहाँ पे ये पूछा है कि अगर ये 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो इसमें कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमको थर्ड नंबर के क्वेश्चन जो है उसमें हम क्या करेंगे, इसकी स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर ना। तो यहाँ 60 डिवाइड बाय वापस से देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, सो इसमें 60 डिवाइड बाय इसकी स्पीड 12 कितना आएगा, 5 आवर। सो 5 आवर ऐसे करके आपको इसका कैलकुलेशन करना है। अब उसके बाद सम बिग नंबर्स, सम बिग एंड बिग नंबर्स इन द क्लास 4 mathematics you heard the numbers like which is the equal to the 100,000. You had the read that there are about the 1 lakh bricks cleans in one country, in our country where bricks are made. So आपको बिग नंबर में 9 इससे पहले की क्लास 4th में आपने पढ़ा था ना लेक के बारे में, 1 लाख 2 लाख। तो 1 लाख मीन्स क्या होता है, 100,000 होता है। 1000 टेंस के बाद में जब 100 होता है तो उसको लेख में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट अदर थिंग्स यू हैव हियर द इन लेक्स। तो आप और कौन सी चीज़ें लेक्स के रूप में सुने, क्या होता है लेक्स में। लेक्स में सैलरी होती है, नंबर्स में आते हैं, और क्या होता है ऐसी बहुत सी और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आपने क्या और सुना हुआ है कि जो लेक्स में आता हो, लेक्स नंबर कभी कहीं सुना है, तो उसके बारे में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। राइट द अदर थिंग्स, राइट द नंबर्स ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नंबर्स 1000 नाउ यू नाउ राइट 100,000 सो हाउ मेनी जीरोज इन देयर द नंबर्स 1 लाख। इजी इजेंट। तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, 1000 लिखना है। राइट द नंबर 1000, 1000 किया हमने। ये 1000 किया। नाउ राइट 100,000। अब 100,000 अगर लिखेंगे तो यहाँ पर पहले 100 कर दिया और 1000 यानी 1 2 3, 1000 में 3 0। सो हाउ मेनी जीरोज इन देयर द नंबर्स 1 लाख। तो 1 2 3 4 5, कितने जीरो हैं, 5 0। सिंपल हो गया। जो 1000 में अगर 2 0 एक्स्ट्रा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर अबाउट 2 lakhs boats in आवर कंट्री
half of them are without a motor. What is the number of the boats with the motor? Write it. So यहाँ पे क्या करना है, सीधे सब्ट्रैक्ट करना है. 1 लाख बोट है कंट्री में, उसमें से हाफ ऑफ द देम विदाउट ए मोटर. तो हाफ ऑफ देम पहले 1 लाख का हाफ निकालेंगे. तो 1 लाख ये हो गया 1 लाख, उसका हाफ यानी डिवाइड बाई 2. डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 50,000. सो 50,000 हो गया. क्लियर हो गया. About 1/4 of the boats with a motor are big machine boats. How many 1000 machine boats are there? 1/4. So 1/4 करने के लिए हम क्या करेंगे? वन फोर्थ करने के लिए अगेन पहले 1 लाख लिखो और उसका 1/4. फोर्थ मतलब सीधे 4 से डिवाइड कर देना है. यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 25,000. क्लियर? You might wonder about the number of the people whose lives are related to fish. In all, there are about 100 lakh fish workers who catch fish, clean and sell them, make and repair nets and the boats, etc. We also have a name of this big number, 100 lakh. और 100 लाख को हम क्या कहते हैं? करोड़. सो अभी हम इस चैप्टर में और क्या सीखे? आपने जो 4th में सीखा था 10,000 तक. अब उसके बाद यहाँ पे हमने पहले लेख सीखा. लेख मीन्स 100,000 होता है. अब अगर 100 लेख हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? करोड़. तो करोड़ में क्या क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारे लोग जो फिश और फिश और उसके रिलेटेड जो बिजनेस हैं उनसे ज्वाइंट है, वो उनका नंबर्स कितना है? 1 करोड़ जितना. वेयर हैव यू हियर्ड ऑफ द 1 करोड़? व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ यूज्ड टू? तो 100 करोड़. इंडिया की पॉपुलेशन कितना है? 135 करोड़. सो पॉपुलेशन काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो करोड़ पूछा ना, कितने करोड़? ट्राई राइटिंग ए नंबर 1 करोड़. डोंट गेट लॉस्ट इन द ऑल द जीरोस. सो 1 करोड़ लिखे तो पहले तो आपको 100 और फिर लेख में कितने जीरो? 50 ना. तो यहाँ पे 3, 2, 5 कितने जीरो हो गए? 7 जीरो हो गए. तो आपको यही बताना है कितने जीरो होते. फिश मार्केट. हैव यू बीन टू ए फिश मार्केट? आप लोग कभी फिश मार्केट गए हो? इफ़ यू हैव देन यू माइट नो वाई ए वेरी नॉइज प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड ए फिश मार्केट. इसीलिए कई बार क्या होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कहीं पे नॉइज होता होगा ना, तो बोलते होंगे क्या फिश मार्केट बना के रखा है. सो दिस फिश मार्केट इज बिजी टुडे. मेनी बोट्स हैव बॉट ए गुड कैच. द फिशर वुमन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइजेस टू बायर्स. मिनी यहाँ पर एक दिया हुआ, कम हियर टेक सार्डनेस 8 रुपीज 40 a kg. ग्रेसी नेवर सो चीप get salt fish of 4 rupees 60 kg. Florma sells prawns 4 rupees 150 a kg. Karuthamma sells squid 4 rupees 50 a kg. Look, Fazila can hardly carry this big kingfish. She says, a fish weight 8 kg. I will sell at the whole of rupees 1200. सो यहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिस दिए हुए हैं. प्रैक्टिस में आपको इनको करना है और उसके बाद में फिर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस है. तो आप लोगों का होमवर्क जो रहेगा इसके बाद के जितने भी डे हैं उन सभी डेज में ये प्रैक्टिस आपको कंप्लीट करके देना रहेगा 3 डेज में. तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है और जितने भी इस तरह से फिश रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है. और इसके आंसर जो है आप लोग जब भेज देंगे तो फिर करेक्शन के लिए फिर मैं वापस से इसके सॉल्यूशन करके आपको ग्रुप में डालूंगा और सभी लोग जिनके रॉन्ग हैं वो चेक करेंगे और करेक्ट करेंगे. ओके, बाय.